नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं श्रावण मास के महात्म का 25वां अध्याय है। इससे पहले आगे की कथा हम सुनाएं, हमारे इस YouTube चैनल पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को जय श्री राधे। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो ये घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है। और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठौर है। अब मैं उसकी विधि कहूंगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो उसे पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए। अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित भगवान शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तृत दीवार पर संसार की अनेक चीजों का चित्र बनाएं। चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयनघर, 7 खजाने, स्त्रियों का अतःपुर जो महलों तथा अट्टारियों से सुशोभित तथा साल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ों से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, और जिसमें विशिष्ट दरवाजे, छत तथा कीड़ा स्थान हो, इन सभी को चित्रित करें। बकरियां, गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, शीशा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को भी लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, जो शुभ पक्षियों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा उड़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ तथा वह 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का एक प्रकार का अन्न होता है। चना, मसूर, मूंग, कंगनी, तिल, कातसी नामक अन्न, सातवा चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग को अंकित करें। सील, चूहा, झाड़ू पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा डर से बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूं आदि पीसने के, अरहर दाल आदि दलने के लिए 2 यंत्र, चाकी या तथा दरेता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर, पोष्य वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, एक प्रकार का अस्त्र, खड़क, भाला, बर्छी, डाल, पास, अंकुश, गदा, त्रिशूल, बिंदी भाल, तोमर, फरसा आदि, चक्र, यंत्र आदि चिन्हित करें। सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिलपत्र, तुलसी दल, मसाल, दीपक तथा आदि उनके साधन, अनेक विध खाने योग्य शाक तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई हैं उन सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं, और मैं कितना कह सकता हूँ। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें।
ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित भगवान शिव से प्रार्थना करें कि मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे भगवान शिव, हे दयासागर, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिलपत्रों से शिव मंत्रों के द्वारा होम करना चाहिए, हवन करना चाहिए। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम गृह हवन करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार की पूजा करें और बेहोशी की दक्षिणा दें, जो अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुओं तथा कुटुंब के साथ में स्वयं भोजन करे। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो वस्तुएं उसे परम अविष्ट होती हैं, उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथ तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला, शिव जी की प्रसन्नता करने वाला ना कोई व्रत हुआ है और ना ही होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो वस्तु बनाता है, उसको निश्चित रूप से वह उसे रूप में पा लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार के श्रावण मास महात्म के 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी को हर हर महादेव। तो प्रतिदिन हम आपको एक एक करके पूरा श्रावण मास की कथा का महात्म सुनाते रहेंगे। जिन्होंने हमारे इस YouTube चैनल पंडित देसाई ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को जय साधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।